देखें वे हंसते हुए प्रबर, जो रहे देखते सदा समर। एक साथ जब शत घात पूर्ण, आते थे मुझ पर तूल तूर्ण। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह शरक्षेप वह रण कौशल। व्यक्त हो चुका चीत्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल। और भी फलित होगी वो छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। लेकर कर कर सूर्य का कला, देखो क्या रंग भरती विमला। वांछित उस किस लांछित छवि पर, फेरती स्नेह की कूची भर। निराला कहते हैं कि मैंने वह समय देखा था जब मुझ पर हजारों प्रहार होते थे और मैं हंसते हुए उन प्रहारों को सहता रहता था। उन्होंने, जो हमारे विरोधी थे, उन्होंने एक साथ हजारों बाणों के आघात से मुझे घायल किया था और मैं संपूर्ण भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति से उस प्रहारों को सहता रहा, अविचल खड़ा रहा। और आज वो स्थिति है जब मैं देखता हूं कि वे ही विरोधी जो मेरे ऊपर हजारों बाणों का प्रहार करते थे, वे आज रण कौशल में जो कुशल थे, वो आज हार चुके हैं। उनके ऊपर बाणों का प्रहार हो रहा है और वे चीत्कार कर रहे हैं, व्यथा का चीत्कार आज उस शोक में बदल गया है। आज वे क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ का फल भोग रहे हैं। उन्होंने क्रोधित होकर मेरे साथ जो आघात किया था, वे आज असफल हो गए हैं। उनकी छवि आज धूमिल पड़ गई है। उनके बाणों का प्रहार अब शिथिल हो गया है। अब वे अपने जीवन के वे क्षण व्यतीत कर रहे हैं जब मैं अविचल खड़ा, हिमालय के समान अटल अविचल हूँ। तब वो आज अपना मुख छिपाए रहते हैं, अपना मुंह नीचे किए रहते हैं। और मैं आज अपनी तूलिका के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से रचना कर रहा हूँ। सरस्वती माँ उस रंग भर रही है उस मेरी लेखन कला में, और इस लेखन कला का क्या स्वरूप होगा, क्या छवि होगी मेरी, ये उनके स्नेह की ऊंची ही बता सकती है। वे ही इसमें, माँ सरस्वती ही इसमें अपने रंग की कूची को भर सकती, रंग की कूची से इनको भर सकती हैं, जिससे मेरी कला उत्तम कोटि की हो। मैंने जो साहित्य रचा है वो अविरल रूप से चलता रहे और माँ सरस्वती की कृपा से सदैव रंगीला रहे। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम। कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव को से झुका माथ। पुत्री भी पिता गेह में सिर, छोड़ने को के प्रथम जीर्ण अजिर। आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, पूरी न हुई जो रही कलक। प्राणों में दब कर कहती लघु लघु सांस भरकर, समझता हुआ रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि सेक। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षप, मैं धनार्जन
के लिए अक्षम था, अभावों से जूझ रहा था। हे हे पुत्री, हे सरोज, मैं तुम्हारा कोई भी उत्तम पालन पोषण नहीं कर सका। तुझको तेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पास वो अर्थाभाव के कारण वो शक्ति नहीं थी कि मैं तुम्हें अच्छा खिला सकूं, अच्छा पिला सकूं, अच्छा पोषण कर सकूं। आज कुछ दिन को जब तू रही साथ, जब मेरे साथ तू कुछ दिन रही, तब आपने गौरव से मेरा माथ झुका दिया। और हे पुत्री सरोज, तू पिता गेह में स्थिर भाव से बनी रही और मेरा घर केवल मेरा अजीर जो प्रांगण था वो जीर्ण शीर्ण था। वो वहाँ कोई भी सौंदर्य नहीं था। मेरा आंगन सामान्य आंगन था और उसी आंगन में तू खेलती रही, लेकिन कोई अच्छा पालन पोषण करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। इसलिए मैं तुम्हारा अच्छा पोषण और अच्छा पालन नहीं कर सका। हाँ, तुम्हारे आंखों में जो आंसू छलकते थे वो मेरे आंखों में भी आंसू छलकते थे। मैं पूरी न हुई जो रही कलक, मेरे अंदर जो तुमको पालने पोसने की ललक थी, इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई और तेरा मन कचोटता रहा। तेरे मन में अभाव की चीजें थीं, लेकिन वो मन ही मन तू उसको संभालती रही, कभी प्रकट नहीं किया और प्राणों के प्राणों में दबकर, अर्थात उन चीजों को, उन अभावों को तू अपने प्राणों में दबाती रही और पूरे दुखों को उच्छ्वासों से भरती रही। अभावों से के कारण भी तू कभी प्रकट नहीं किया, उसे केवल आंसू भरकर रह जाती थी, आंसू छलछला जाते थे और उसको हृदय में, उस दुख को हृदय में तू दबा लेती थी। समझता हुआ रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। मैं हरदम समझता था कि तू मन ही मन उदास भर रही है, मन ही मन दुखी हो रही है, लेकिन कभी प्रकट नहीं करती है। मैं तेरे साथ न्याय नहीं कर सका। एक पिता के रूप में सदैव पालन पोषण का जो न्याय है वो भी नहीं कर सका और मैं अभावों के साथ तुमको दिलाता रहा और तुम उसी भाव से, अपने अभावों को दबाकर उसी भाव से तू खिलखिलाती रही मेरे आंगन में, मेरे टूटे फूटे आंगन में। और मैं आज वो स्थिति है कि आज मैंने देखा कि वो दृष्टि उस स्थिति से नहीं हट रही है जिस स्थिति में मैंने तुमको छोड़ा था, अभाव के साथ दूर चला गया था।